हेलो फ्रेंड्स, पीछे वाला वीडियो जो था वो काफ़ी छोटा था, मतलब पार्ट 3 काफ़ी छोटा है। तो ये जो है हमारा पार्ट 4 है। आप पहले पार्ट 3 को सुन लें, उसके बाद यहाँ कंटिन्यू करें, तभी आपको स्टोरी जो है वो अच्छे से समझ आएगी। वहाँ पे मैंने छोड़ा था कि हमारा वंशी जो है वो क्यों हॉस्टल में रहता है। इसके बाद जो हमारा वंशी और जो हमारा भूषण और चिंग चाहते हैं वो उसके साथ जो है वो अंदर जो है वो जाना स्टार्ट कर देते हैं। काफ़ी देर चलने के बाद वो जो है वो एक एलिवेटर के पास पहुँचते हैं। एलिवेटर में अपना सामान रखने के बाद वो तीनों जो है वहाँ से जिस फ्लोर पे हमारा वंशी रहता था वहाँ के लिए जो है वो चले जाता है। तो हमारा वंशी जो था वो वहाँ से 7th फ्लोर पे जो था वो रहा करता था। 7th फ्लोर पे जाने के बाद जो वहाँ का माहौल था उसे देखने के बाद जो हमारा वंशी और जिंग थे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थे, क्योंकि वहाँ के जो भी एटमॉस्फेयर था वो काफ़ी ज़्यादा क्वाइट था। वहाँ कोई भी ज़्यादा बात नहीं कर रहा था। उसे वहाँ सिर्फ गिने चुने ही कुछ स्टूडेंट्स जो थे वो दिखाई दे रहे थे, जो कि कॉरिडोर में जो थे वो आते थे। लेकिन जैसे उन्हें वंशी वहाँ दिखाई देता है तो वो स्टूडेंट्स जो थे वो रिस्पेक्टिवली उसे बो करके जो थे अपने-अपने रूम्स में जो थे वो जा चुके थे। यहाँ जो हमारा वंशी है वो उन्हें कहता है कि अपना लगेज लेके अपने-अपने रूम में जो है वो चले जाओ। तुम्हारे रूम की डोर के ऊपर जो है वो तुम्हारी नेम प्लेट जो है वो लगी हुई है, तो तुम्हें अपना रूम जो है वो मिल जाएगा। अपना सामान अच्छे से सेट करके जो है दोनों मेरे रूम में जो है वो आ जाना। मैं तुम्हें कुछ बुक्सेस जो है वो देना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण था वो तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था और यहाँ से जल्दी-जल्दी से जाके वो जो है अपना रूम जो है वो ढूँढने लगता है। उसका रूम जो था वो डायरेक्ट हमारे वांजी के रूम की डोर की सामने वाली रूम थी। दिखने के बाद जो हमारा वांजी था वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था, बिकॉज़ उसे ये लगा था कि शायद जो उसके रूम का सामने वाला रूम है वो रिंचा को मिलने वाला है, लेकिन वो रूम जो था वो विभूषण को मिल गया था। और कैसे वो बहुत ही ज़्यादा टेंस हो जाता है कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है और ये सब कुछ उसी के साथ क्यों हो रहा है। वहीं दूसरी साइड हमें बताया जाता है कि जैसे ही हमारे जंग फेमियन और मैडम म्यू जो है उलान मैंसन पहुँचते हैं, तो जो हमारे जियांग लानकरेन थे वो उनसे जो है वो विभूषण को जो है वो हाथ माँगते हैं। तभी वो ये सुनने के बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि वो विभूषण के लिए किस मतलब विभूषण का हाथ किसके लिए माँग रहे हैं। तभी जो हमारे लानकरेन है वो उन्हें बताते हैं कि वो चाहते हैं कि विभूषण की शादी जो है वो वंशी से जो है वो कर दी जाए। ये सुनने के बाद जो हमारी मैडम थी वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में जो है वो आ जाती है और वो लानी को कहती है कि अगर तुम मेरी फ्रेंड हो तो क्या हुआ, इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम कुछ भी कहो। तभी जो हमारी नानी होती है वो उसे कहती हैं कि यू देखो ना, मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेवियर का है और मैं जानती हूँ कि उसे सिर्फ बदल सकता है, तो वो सिर्फ एक विभूषण है और कोई नहीं। काफ़ी देर सोचने के बाद जो हमारी मैडम यूँ थी वो उसकी बात पे जो है वो नोट कर देती है, मतलब वो मान जाती है। यहाँ जो हमारे जैंग फैमियन और जो हमारे लन के रैन थे वो इस बात को जो थे वो पहले ही एग्री कर चुके थे, क्योंकि इस बात की डिस्कशन उन दोनों में पहले ही हो चुकी थी। बिकॉज़ जो हमारा भी ओशन था वो एक ओमेगा था और वो 21 ईयर का हो चुका था। काफ़ी ज़्यादा अल्फाज जो थे वो उसे तंग कर सकते थे। लेकिन स्टिल यहाँ जो हमारे चंग फेमियन, मैडम यूलान, लांस जो है वो ये सब नहीं जानते थे कि जो हमारा वांगजी है ना सर, जो हमारा विभूषण है वो कितना ज़्यादा नॉटी है और वो कितना ज़्यादा सबको तंग कर सकता है। और वहीं दूसरी साइड हमारा वांगजी जो था वो ये सोच-सोच के परेशान हो रहा था कि उसके सामने वाला रूम जो है वो भी विभूषण का है और अब विभूषण उसे कितना तंग करने वाला है। वहीं जो हमारा विभूषण है वो जल्दी से जाता है, अपना कबर्ड खोलता है, अपने सभी क्लोथ्स जो है वहाँ बहुत अच्छे से जो है वो सेट करता है। अपनी बुक्स एक साइड रखता है जो उसने एक्स्ट्रा अपने साथ जो थी वो लाई हुई थी। उसके बाद वो जल्दी से अपना फ्रेश होता है, अपना कपड़े जो है वो चेंज करता है और जल्दी से वंशी के रूम की तरफ जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। तभी वो दिखता है कि अभी जो जंगचा है वो अपने ही रूम में शायद कुछ कर रहा है। तभी वो उसे जो है वो कॉल करने का जो है वो ट्राई करता है, लेकिन यहाँ जो हमारा चेंग है वो अपना कॉल नहीं अटेंड करता है, बिकॉज़ उसने अभी कुछ किया तो नहीं था, लेकिन वो जाके डायरेक्ट सो गया था। उसे बहुत ज़्यादा थका-थका जो था वो महसूस हो रहा था। तो यहाँ जो हमारा विभूषण है वो जल्दी से जाता है और वंशी के डोके ऊपर जो है वो नॉक करता है 1 2 एंड 1 2 3 ऐसा करके कुछ। जब हमारा वंशी जो है वो डोर ओपन करता है तो वो विभूषण को वहाँ देख के जो है वो एक्सप्रेशन लेस हो जाता है, बिकॉज़ वैसे भी उसके फेस पे कुछ एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन जो भी थे ना वो विभूषण को देख के वो भी उड़ गए थे। तभी वो विभूषण उसे कहते हैं कि सर क्या मैं अंदर आऊँ? तभी जो हमारा वंशी है उसे कहता है कि लेकिन तुम्हारा ब्रदर। तभी जो हमारा वंशी है वो एक्साइटेड होते हुए उससे कहता है कि आई थिंक वो सो गया है, तो आप मुझे बता दीजिए कि क्या काम है, मैं उसे बता दूंगा। तभी जो हमारा वंशी है वो उसे अपने रूम के अंदर बुला लेता है और रूम का दरवाजा वो बंद कर देता है। उसके बाद वो उसे वहाँ बैठने के लिए कहता है। हमारा विभूषण जो है वो एक चेयर के ऊपर जो था वो बैठ चुका था। हमारा वंशी कुछ बुक्स का सेट जो है वो
विभूषण के सामने जो है वो रख देता है, उससे कहता है कि तुम्हें ये बुक्स जो है वो लेनी है या तो उनका जेरॉक्स करवाना है, बिकॉज़ मैं इस ईयर तुम्हें इन बुक्स से जो है वो टीच करवाने वाला हूँ। जैसे ही हमारा विभूषण उन बुक्सेस को देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन वो उससे कहता है कि ओके सर, मैं कर लूँगा प्रोवाइड खुद के लिए भी और अपने ब्रदर के लिए भी, लेकिन क्या मैं कुछ समय के लिए इन्हें ले जा सकता हूँ? तभी जो हमारा भंज है वो उससे कहता है कि तुम ले जा सकते हो। तभी जो हमारा विभूषण है वो बहुत ज़्यादा हैप्पीली हम वहाँ उठता है और जल्दी से वांगजी को जो है वो हक कर लेता है। वांगजी ये देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और स्टिफ हो जाता है और वो जल्दी से जो है वो विभूषण को जो है वो धक्का दे देता है और उसे कहता है कि अपनी हद में रहो, अपनी हद से बाहर मत जाओ, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ जो हमारा विभूषण है वो उसे कहता है कि सर, आदर डालो, मैं तो ऐसा ही हूँ। इसके बाद वो जल्दी से उन बुक्स को उठाता है और वहाँ से अपने रूम की तरफ जो है वो चला जाता है। थोड़े ही समय में जो हमारा जैंग चंग था वो उसे जो है वो कॉल करता है, उसे पूछता है कि तुम मुझे क्यों कॉल कर रहे थे। तभी जो हमारा विभूषण उसे याद दिलाता है कि उन दोनों को जो था वो वांजी ने बुलाया हुआ था। ये सुनने के बाद जो हमारा लॉन्सिजन है, सॉरी, जो हमारा चेंग चेंग है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो टेंस दिखाई देता है, लेकिन इतने में ही जो हमारा विभूषण है उसे कहते हैं कि ओह टेंशन मत ले यार, वो सिर्फ बुक्स देने वाले थे, मैंने ले लिया है और मैंने उनका ऑर्डर भी दे दिया है हम दोनों के लिए। मैंने जीजी को जो था वो बता दिया है, जीजी जो है वो हमारे बुक्स जो है वो पहुंचा देंगी और मैंने नहसैन को भी इस बुक का जो भी मतलब जितना भी सेट है उसके बारे में जो है वो बता दिया है, तो उसका ब्रदर भी उसके लिए जो है वो बाइक कर लेगा। इतना बात होने के बाद जो हमारा विभूषण होता है वो अपने ब्रदर को कहता है कि तुम यहाँ आ सकते हो इफ़ यू वांट टू कम, लेकिन तभी जो हमारा चंचा है वो उसे कहते हैं कि नहीं, मुझे भी अपना सारा सामान जो है वो सेट करने के लिए जो है वो पड़ा हुआ है, तो मैं पहले उसे सेट करना चाहता हूँ। तभी जो हमारा विभूषण है उसे कहते हैं कि ठीक है कर लो, मैं तब तक रेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ जो हमारा विभूषण है वो अपने बेड के ऊपर जो है वो सो जाता है और वो वांगजी के बारे में जो है वो सोचना स्टार्ट कर देता है कि वांगजी का रूम कितना अच्छा था, उन्होंने अपने रूम को कितना अच्छे से सेट किया हुआ था, वॉल पे लगी हुई वांगजी की पिक्चर वो कितनी क्यूट थी, उसमें वांगजी कितना सही लग रहा था, वो शायद उसके कॉलेज टाइम की थी। वांगजी पहले भी इतना ही हैंडसम था, लेकिन शायद अब वो ज़्यादा हैंडसम हो चुका था। यहाँ जो हमारा विभूषण है वो ये सोचता है कि लोगों की उम्र जब बढ़ती है तो उनके फेस पे जो है वो झुर्रियाँ आती हैं, लेकिन यहाँ विभूषण के साथ सौरभंजी के साथ जो है वो अपोजिट हो रहा है, उसकी एज जितनी बढ़ रही है वो उतना ही ज़्यादा यंग और सेक्सी जो है वो दिख रहा है। ये सोच सोच के जो हमारा विभूषण वो काफ़ी ज़्यादा अराउज्ड फील जो है वो करने लगता है, लेकिन वो फिर अपने दिमाग को जो है वो डाइवर्ट करता है और वहीं उसे जो है वो नींद आ जाती है। वहीं दूसरी साइड अब जो है वो काफ़ी 2-3 दिन जो थे वो निकल चुके थे, मतलब 1 वीक का समय जो था वो कंप्लीट हो चुका था और अब से जो थे उनके कॉलेज जो थे वो स्टार्ट होने वाले थे। तो जो हमारा विभूषण है वो जल्दी से उठता है, रेडी होता है, जंगल को कॉल करता है, उसे भी रेडी होने के लिए कहता है और उसके बाद वो दोनों जो है वो वांगची से पहले ही अपने अपने रूम से जो थे वो बाहर आ चुके थे। जैसे ही हमारा वांगची जो है अपने रूम से बाहर आता है तो वो उन दोनों को वहाँ बाहर देख के जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। वो उनसे कहते हैं कि तुम दोनों इतने जल्दी क्यों जग गए। तब भी जो हमारा विभूषण होता है वो वांगची को बताता है कि उसकी जीजिया ने उसे वांगजी का शेड्यूल जो था वो दे दिया था कि वांगजी किस समय जो है वो कॉलेज आता है, तो हमें भी उसे ही समय जो है वो निकलना होगा। तभी जो हमारा वांगजी है वो अपने सिर को नोट करते हुए उनसे कहते हैं कि ठीक है चलो। इसके बाद वो तीनों जो है वहाँ से कॉलेज के लिए आना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही वो अपने हिस्ट्री डिपार्टमेंट के पास पहुँचते हैं तभी जो हमारा वांगजी है वो उन दोनों को जो है उनके रूम का रास्ता जो है वो बता देता है और वो वहाँ से जो है ऑफिस चला जाता है। यहाँ जो हमारा चंचा था वो तो वापस जो था वो रूम के मतलब अपने क्लासरूम की तरफ जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है, लेकिन यहाँ जो हमारा वहाँ विभूषण था वो खड़ा होकर जो है वो वांगजी की तरफ देखना जो है वो स्टार्ट कर देता है। और जब हमारा चंचा जो है इस चीज़ को नोटिस करता है तो वो उसके आगे मुंडी पे ना एक मारता है, उससे कहता है कि क्या देख रहे हो। तब भी जो हमारा विभूषण है वो उससे कहता है कि यार ये कितना क्यूट है ना, कितना सही है। तब भी जो हमारा चंचा है उसे कहता है कि उसकी एज तो देख लो और अपनी एज तो देखो। तभी जो हमारा विभूषण है वो जिनसे से कहता है कि एज डजंट मैटर माय ब्रदर। तभी जो हमारा चंचा होता है वो उससे कहता है कि ओह तो कहीं तुम मुझसे शादी तो नहीं करना चाहते। तभी तो हमारा विभूषण है वो उससे कहता है कि अगर वो मान जाए ना
तो मैं तो अभी ही कर लूँ। तो गाइस देखते हैं कि आगे क्या होता है, कौन मानता है, कौन नहीं मानता है, कब उनकी शादी होती है, कैसे उनकी स्टडी चलती है। होप कि आपको मेरी स्टोरी जो है वो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही होगी तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।